बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 की उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो क्लास इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करेंगे। इससे पहले पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 की तरफ जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। वो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 2y प्लस 3z वेयर x की वैल्यू दी है उसने 2a का स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस 3a प्लस 4, और फिर y की दी है 2a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2a एंड z, और फिर उसने z की दी है a4 प्लस 3a क्यूब माइनस 6 माइनस 5a स्क्वायर। तो उसने हमें कहा है कि उसने हमें बेसिकली इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें एक्स, वाई और जी के अलग अलग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस उसने हमें दिए हैं, ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं। तो हम उसको सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपको समझ आ जाएगी इसके किसको करना क्या है और कैसे करना है। इंतहाई आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। उसने हमें कहा है जी कि x माइनस 2a प्लस 3z हमने फाइंड करना है, जबकि उसने x, y और z के ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि ये है जी x माइनस 2y प्लस 3z। उसने कहा है कि जी हमने इसके अंदर x की जो उसने वैल्यू दी है, y की और z की जो वैल्यू दी है उसको हमने पुट करना है या उसको हमने ऐड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि माइनस 2y, हम y की वैल्यू है हमारे पास, x क्योंकि अकेला है x का ये पड़ा है हमारे पास, ये सारा जो उसने दिया है y की वैल्यू उसने दिया। तो सबसे पहले y का जो उसने ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस 2 से, क्योंकि माइनस 2 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम करेंगे माइनस 2y, माइनस 2 को रखेंगे इक्वल का साइन, y का उसने हमें दिया है जी 2a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2a। ये y का ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब ये माइनस 2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब हम इसको माइनस 2 को सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 2 ज़ार 4, लेकिन साइन क्योंकि माइनस है तो वो भी सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 4a क्यूब। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6a स्क्वायर। फिर माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4a। तो माइनस 2 को हमने y के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसी तरह 3z है, तो 3 और z की जो उसने हमें दी है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन के साथ। 3z हमने फाइंड करना है, तो 3z का ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन है जी a4 प्लस 3a क्यूब माइनस 6 माइनस 5a स्क्वायर। तो अब इसको 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लें, 3a से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 3a4 बन जाएगा, प्लस क्योंकि इसके साथ भी प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस होता तो सबके चेंज होते। 3 3 ज़ार 9, 9a क्यूब माइनस 3 6 ज़ार 18 माइनस 3 5 ज़ार 15a स्क्वायर। तो ये हमारे पास माइनस 2y भी आ गया और 3z भी आ गया। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने x माइनस 2y और 3z को, जैसे कि उसने ये हमें फाइंड करने के लिए कहा, इन सब में ऐड कर देना है। कैसे कि सबसे पहले तो आप लिखें जी x है जी, x इज़ इक्वल टू, x उसने हमें दिया है ऊपर, ये पड़ा है सबसे ऊपर, 2a स्क्वायर, वो नीचे लिख लें यहाँ पे 2a स्क्वायर माइनस a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 3a प्लस 3
ए प्लस 4 अब दूसरा है जी इसमें -2 -2y तो -2y अभी हमने निकाला है, ये है जी -2y। इसको उसके नीचे रखें, -4a क्यूब, a क्यूब के नीचे -4a क्यूब -4a क्यूब, फिर प्लस 6a स्क्वायर, यहाँ पे है जी 6a स्क्वायर। उसके बाद है जी -4, तो 4 के नीचे -4, फिर है जी 4a प्लस का प्लस 4a। उसके बाद है जी 3z, तो 3z भी हमने निकाला, 3z है जी, ये है जी 3a4, क्योंकि उसको अभी एंड पे लिखेंगे तो ये है। उसके बाद प्लस 9a क्यूब, क्यूब के नीचे प्लस 9a क्यूब, -18 -15a स्क्वायर, -15a स्क्वायर। अब ये रह गया a की पावर 3a4, तो उसको सबसे एंड पे लिख लें, प्लस है, साइन प्लस का है उसके साथ, 3a4। अब हमने इन तीनों को ऐड कर लेना है, ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो उसने फाइंड करने के लिए कहा है। तो अब तीनों को ऐड कर लेते हैं। ये है जी 2 प्लस का है, 6 भी प्लस का, 2 और 6 8 8a स्क्वायर बनता है, 8 है जी प्लस का, तो 8 है प्लस का, और माइनस है 15 है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा बड़ी रकम वाला, 15 के साथ माइनस है, तो 15 में से 8 लेस करेंगे तो बाकी बचेगा जी 7 -7, तो यहाँ बचेगा -7a क्यूब। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस होंगे, 4 और इसके साथ 1 है, 4 और 1 5, वो है जी -5, और ये है जी +9 प्लस माइनस माइनस ही होगा, लेकिन साइन प्लस का आएगा बड़ी रकम का, 9 के साथ प्लस है, 9 में से 5 लेस किए तो पीछे रह गया जी 4a क्यूब। अब ये प्लस है, प्लस 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 ही होगा, 4 और 3 7a। अब ये एक 4 प्लस का और एक माइनस का, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो बाकी रह गया -18 और +3a4, ऐसे का ऐसे ही। तो ये हमारा आंसर है, लेकिन बुक के मुताबिक अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर ठीक है, लेकिन बुक के मुताबिक आपने इसकी तरतीब सीधी करनी है, तो फिर यहाँ पे और लगाएं, और जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो उसको सबसे पहले लिख लें। ये 4 है, 3a4, उसके बाद है जी क्यूब 4a क्यूब, फिर स्क्वायर -7a स्क्वायर, उसके बाद अकेला a वाला +7a -18, तो ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, दिस सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स इज़ x² + 2x - y, कि वो कह रहा है कि 2 पॉलिनोमियल्स का जो सम है, जो उसको ऐड करने से जो आंसर आता है वो है जी x² + 2x - y²। इफ़ वन पॉलिनोमियल इज़ x² - 2xy + 3, अगर एक पॉलिनोमियल जो है वो x² - 2xy + 3 हो, देन फाइंड द अदर पॉलिनोमियल, तो दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड करना हमने। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना नहायत आसान तरीका ये है, उसने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सवाल इस तरह का बनाया है। इस क्वेश्चन का मीनिंग दूसरा वो ये कहना चाह रहा है कि किसी चीज़ का मजमूआ उसको जमा करने से 8 आता है, 8 आता है, लेकिन उसमें एक जो चीज़ है ऐड वो हो रही है वो 3 है। तो दूसरी चीज़ बताएं क्या है, कि टोटल 8 है, एक जो चीज़ ऐड हो रहा है वो 3 है, दूसरी चीज़, दूसरी अंडरस्टूड सी बात है, फिर 5 होगा, हमें इजीली समझ आ जाए कि 8 टोटल थी, एक चीज़ उसने दे दी है, तो दूसरी चीज़ हम उसको माइनस करके निकालेंगे। इसी तरह उसने ये इसमें कहा है कि जो जमा है वो ये है
और एक चीज़ ये है, तो इसमें से इसको माइनस कर दें, आपके पास दूसरी चीज़ आ जाएगी। इंतहाई आसान तरीका। तो ऐसे ही हम करते हैं। हम जो सम है उसने कहा जी सम ऑफ टू पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम रखते हैं ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर। और दूसरा उसने कहा है कि एक पॉलिनोमियल जो है वो ये है, उसको हम उसमें से माइनस कर देते हैं। वो है जी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3। अब 2xy ये x है और ये y अकेला है, तो अब क्या करेंगे, अब हम उस सबको एंड पे ले जाते हैं। उसके जो चीज़ है वो उसी के नीचे आएगी। माइनस है, माइनस 2xy और प्लस 3, उनको हम एंड पे ले गए क्योंकि वो xy था, ये x है और ये y स्क्वायर है, वो चीज़ें वो नहीं है, तो उनको एंड पे ले गए। तो अब हमने इसको माइनस कर देना है। साइन माइनस का है तो जो साइन है नीचे वाले वो उलट जाते हैं। इसके साथ प्लस था तो वो माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखें, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, दोनों आपस में कट जाएंगे। पीछे रह गया जी ये 2x, उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे ही वाई स्क्वायर ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस साइन वही ऐसे नीचे आ जाएगा, प्लस वाला ही 2xy और ये -3 ऐसे ही नीचे। बुक के मुताबिक तरतीब सीधी करनी है तो वो तरतीब सीधी कर लें, और लगा के 2x को पहले लिख लें, प्लस का है, फिर उसके बाद प्लस 2xy को उसके बाद लिख लें, माइनस वाई स्क्वायर को उसके बाद लिख लें और -3 को एंड पे लिख लें, तो ये हमारा आंसर है। लेकिन अगर आप पेपर में या यहाँ तक क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो तब भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है सब्ट्रैक्ट 4x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर, के माइनस करना है 4x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर को फ्रॉम द सम ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 7 के इन दोनों के जमा से सम से इसको माइनस करना है। तो सवाल की पहले से समझ आ रही है कि इन दोनों को ऐड करना है, उसका जो आंसर आएगा उसमें से इसको लेस कर देना है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। उसने हमें ये दो वैल्यूज़ दी हैं और इनके सम से कहा है इसको माइनस करना है, तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये है जी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, उसके बाद 2x क्यूब है, उसके नीचे लिखेंगे 2x क्यूब प्लस 3x, यहाँ पे आएगा प्लस 3x, -7 है, ऊपर वाली वैल्यू में नहीं है तो उसको एंड पे ले जाएंगे -7। तो इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है। 2x में ये यहाँ पे 1 है, ऐड करेंगे 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये आएगा जी 3x क्यूब प्लस ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़ी रकम का ही आएगा, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा पीछे, प्लस 1 नहीं लिखते तो x अकेला -7 ऐसे ही नीचे। तो ये 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x -7 आ गया। अब इसमें से आपने इसको माइनस कर देना है। अब इसको ऊपर रखें, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x -7, वो दिया जी 4x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर, -2x स्क्वायर है तो स्क्वायर के नीचे रख देते हैं इसको, -2x स्क्वायर सबसे पहले, उसके बाद है जी प्लस 6 इसके नीचे रखें, फिर 4x है, 4x को यहाँ रख देते हैं, वो भी प्लस का 4x। अब हमने इसको करना है जी लेस करते हैं तो नीचे वाले सारे साइन उलट जाते हैं, ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस माइनस में हो जाएगा और ये वाला प्लस भी माइनस में हो जाएगा। सबसे पहले तो ये 3x क्यूब ऐसे ही नीचे आ जाएगा, 3x क्यूब, उसके बाद प्लस 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 होते हैं, साइन भी प्लस का 2 और 1 3, तो ये आया जी 3x स्क्वायर,
उसके बाद प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी रकम का -4 है उसके साथ, तो यहाँ 1 है, 1 में से 4 लेस हुआ तो पीछे रह गया जी 3x माइनस माइनस प्लस, तो 6 में 7 ऐड करें तो वो होता है जी 13 प्लस 13। तो ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया।